हेलो गाइस, नमस्कार। मैं मृत्युंजय आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान नीति के यूट्यूब क्लासेस में। यहां आपको बैंकिंग से रिलेटेड एसबीआई क्लर्क प्री, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसका हम आपको क्रैश कोर्स पढ़ा रहे थे मैथ सेक्शन का, मतलब क्वांट सेक्शन का, ठीक है। अभी तक हम आपको बहुत सारे चैप्टर पढ़ा चुके हैं और उन सारे चैप्टर्स का आपको लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप उसको क्लिक करके वहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। फिर वो सारे क्लास को आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैंने पढ़ाया आपको टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एसआईसीआई, ठीक है। अभी ये हमारा पार्टनरशिप का वीडियो चल रहा है, क्लास चल रहा है। अब कुछ दिन में 10 दिन के अंदर तो आपका एग्ज़ाम भी होने वाला है, ठीक है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दें, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी ये प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको फ़ायदा मिल सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट जो भी अपडेट आगे आने वाला हो वो आपको मिलता रहे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका आज के दिन का पहला क्वेश्चन, ओके। तो देखते हैं, ठीक है। कह रहा है एबीसी इंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप। ध्यान से देखना, एबीसी इंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप, और वो कैसे के इंटर करते हैं। तो कह रहा है कि उसके इन्वेस्टमेंट का रेशियो 5-4-6 में है, ठीक है। अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वाला वीडियो देख के फिर आप ये वीडियो देखिएगा, ठीक है। आपके लिए चीज़ें आसान होगी। तो बोल रहा है इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो 5-4-6 में है। आफ्टर 1 ईयर ए डबल्ड, एक साल बाद ए डबल कर लेता है इन्वेस्टमेंट, और सी जो है अपना हाफ ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट अमाउंट वो निकाल लेता है, विड्रॉ कर लेता है, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ 2 ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ इतना। तो दोनों मिल के 96,000 रुपये अर्न करता है। तो बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ शेयर ऑफ बी एंड सी इन द प्रॉफिट। तो पूछ रहा है कि बी और सी का शेयर कितना होगा इस प्रॉफिट में, ओके। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट का रेशियो निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालते हैं, तो पहले हम इन्वेस्टमेंट लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ ए लिख लेते हैं, यहाँ बी लिख लेते हैं, सी लिख लेते हैं। तो कुल मिला के ये 5-4-6 की बात कर रहा है। लेकिन फिर क्या बोला कि आफ्टर 1 ईयर ए डबल हिज इन्वेस्टमेंट, तो एक साल बाद, ठीक है। ए क्या करता है, अपना इन्वेस्टमेंट डबल कर देता है, मतलब 5 दूना 10 हो गया, क्लियर। और सी जो अपना हाफ ऑफ इन्वेस्टमेंट एक साल बाद क्या करता है, निकाल लेता है, मतलब ये 3 हो गया, क्लियर। इतना चीज़ होता है। तब बोल रहा है एंड ऑफ द 2 ईयर्स, तो अब एक साल तो यही हो गया। तो ये 2 साल तक सेम ही रहा, ये अगला एक साल तक 10 रहा, और ये अगले एक साल तक 3 रहा, ठीक है। अब आपको प्रॉफिट का रेशियो निकालना है। कैसे निकलेगा, देखिए 5 इकाई 5 और 10 इकाई 10, मतलब 5 + 10 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 साल तक 4 ही रहा है, तो आप इसको कह सकते हो 4 इंटू 2, 4 दूनी 8, ठीक है। अब देखिए ये 6 रहा है एक साल तक, 3 रहा है एक साल तक, तो 6 + 3 देखोगे तो 10 5 15, 4 दूनी 8, 6 3 9, ये आपका आ गया, क्लियर। तो ये आपको प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अब आप जान रहे हो कि उन्होंने प्रॉफिट कितना कमाया है, 96,000, ठीक है। इसमें किसका शेयर मांग रहा है, क्वेश्चन में किसका शेयर बोल रहा है, बी प्लस सी का, ओके। देखते हैं 96,000 का कितना हो जाएगा, ये जोड़ो। अगर आप इन सबको टोटल करते हो तो टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 8 23, ठीक है। 23 और 9 32, ठीक है, 32। तो एक तरह से अगर देखोगे, तो अगर ऐसे भी ना देखें तो इस 32 का वैल्यू है कितना, 96,000, ठीक है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 32 तिया 3,000। लेकिन आपको पूछा किसका है बताओ, बी और सी दोनों मिला के, मतलब ये दोनों मिला के 8 दूना 16 17, 17 का पूछा है। तो इसको 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3,000 17 तिया 51,000। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 51,000। कहीं है, ऑप्शन नंबर सी है। या फिर कैसे कर सकते थे, 96,000 लिख देते, बात वही था। ऊपर कितना हो गया, 8 9 17, नीचे कितना हो गया, सबको जोड़ के लिख देते 32। तो काटते तो 3 बार में 17 तिया 51, यहाँ से भी आ जाता। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तब तक आप क्या कीजिए कि सेकेंड क्वेश्चन देखो और उसको समझो। ठीक है, तो आप सेकेंड क्वेश्चन देख लिए होंगे। तो क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं, फिर जाके इसको हम बनाएंगे। तो पहले देखें अगर क्या क्या दिया हुआ है, ओके। तो कह रहा है कि पुनीत सुमित और अमित, ये 3 नाम के लड़के हैं, मतलब पीएसए, ठीक है। तो इनका जो है ये जो इन्वेस्ट कर रहे हैं 11 लाख 16.5 लाख, जो भी इतना रुपये 8.25 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट अर्न बाय देम एट द एंड ऑफ 3 ईयर, 3 साल बाद पूछ रहा है। जो उनका
अर्न हुआ है ना वो 19.5 लाख है। तो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द हाफ ऑफ अमित शेयर इन द प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट में जितना अमित का शेयर था उसका आधा का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, अब एक चीज़ याद करना, जो अगर मेरा पहला वीडियो देखेंगे तो आपको पता होगा, अगर सेम ईयर के लिए, समझिएगा मेरी बात, ठीक है, अगर सेम ईयर रहता है, क्योंकि तीनों में कोई बदलाव नहीं आया 3 साल में, तो अगर ईयर सेम होता है तो प्रॉफिट का रेशियो उसके इन्वेस्टमेंट के ही रेशियो के बराबर होता है। अगर मैं कहूँ पुनीत, सुमित और अमित की बात करूँ, तो पुनीत कितना था 11, और आपका कहाँ गया, सुमित कितना था 16.5, और बताइए अमित कितना था 8.25। सही है ना। ठीक है, अब आपको इसका रेशियो निकालना है, क्लियर। तो रेशियो निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 100 से करूँगा तो 1100, 1650, और ये कितना हो जाएगा 825। ओके, अब आप जान रहे हो 5 से काटते हैं, ये 25 से भी कटेगा ही, 25 से काटते हैं, ये कटेगा तो 11 चौक 44 हो जाएगा, 25 से काटोगे तो ये हो जाएगा आपको 16 चौक 64 और 2 66, और इसको काटोगे तो 8 चौक 32 एक 33। ठीक है, तो इसको फिर 11 से काट देना, 11 चौक 44, 11 छक 66, 11 तिया 33। तो कुल मिला के इनका जो प्रॉफिट का रेशियो है वो क्या आ गया 463। एकदम ध्यान रखना, अगर ईयर सेम होता है, सेम ईयर के लिए कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं उसके अगर इन्वेस्टमेंट में, तो प्रॉफिट जो है इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बढ़ जाता है। और अगर इन्वेस्टमेंट सेम है, ठीक है, ईयर डिफरेंट है, तो ईयर के रेशियो में बढ़ जाएगा उसका प्रॉफिट। इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लिए 463 आ गया। अब आपको बोल रहा है क्या चीज़, टोटल कितना उसको फ़ायदा हुआ बताओ। तो आपको उसको फ़ायदा हो गया 19.5 लाख। ठीक है, लेकिन पूछ रहा है अमित का शेयर, तो अमित का शेयर यहाँ कितना हो जाएगा, ये वाला है, तो 3 ऊपर रखेंगे, तो 6 4 10 3 13, ऐसा करोगे। ठीक है, तो लेकिन इसका बोला है कितना, हाफ चाहिए मुझे, ये भी तो बोला है, देखो अमित शेयर का हाफ चाहिए मुझे, तो 13 से काट दो, 13 का 13, 13 पचे 65, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 15 तिया 45। ठीक है, तो 4.5 का आधा बोल रहा है, तो 2.25 लाख के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपका बी ऑप्शन हो गया। या फिर कैसे देख सकते हैं, 6 4 10 3 13, सॉरी यहाँ बता देता हूँ, 13 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 19.5। ठीक है, तो आपको 3 का निकालना था, 3 का निकालने क्या करना, 19.5/13 इंटू 3, फिर आपको इसका आधा भी देखना होता तो वो भी आप ऐसे ही करते। क्लियर, तो वही चीज़ वहाँ भी किए हैं, तो इस तरह से आप इसको तुरंत में निकाल सकते हो। समझ में आ गया बात। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही था। अब एक चीज़ देखते हैं, ओके, एक मिनट तो रुकिएगा आप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन, तो इसको आप पढ़िए क्या बोल रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको कि जो ये ए बी सी है वो एक पार्टनरशिप में आता है, इन्वेस्टमेंट क्या है उसका रेशियो 2 3 4 है। तो जैसे था वैसे हम लिख देते हैं, इस बार शुरुआत से ही करते हैं ए बी सी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 2 3 4 ये इन्वेस्टमेंट है। ओके, अब देखिए क्या कह रहा है, आफ्टर 1 ईयर, क्या बोला, आफ्टर 1 ईयर ए डबल हिज इन्वेस्टमेंट, तो 1 साल बाद, दो दूना 4 कर लिया। ठीक है, एंड सी विड्रॉल हाफ ऑफ हिज अमाउंट, और सी जो है ये अपना अमाउंट 1 साल बाद क्या करता है, आधा कर लेता है, मतलब 2 कर लेता है, दो मतलब आधा निकाल लेता है तो आधा बचा। ठीक है, फिर बोलता है आफ्टर 1 मोर ईयर, ठीक है, बी डबल्ड हिज इन्वेस्टमेंट, तो देखो 1 साल में तो यहाँ भी 3 ही रहा होगा क्योंकि इसमें तो कोई चेंज आया, लेकिन आफ्टर 1 मोर ईयर, इस 1 साल के बाद, तो क्या कर दिया, बी डबल हिज इन्वेस्टमेंट, 3 दूना ये क्या कर दिया 6 कर दिया। तो एट द एंड ऑफ 3 ईयर, तो टोटल कितने साल लगे 3 साल, तो 1 साल तो यही हो गया, फिर दूसरा साल यहाँ हो गया, तीसरा साल एक और आएगा, यहाँ आ गया। क्लियर, तो अब ध्यान से देखना, तो हमको एक बात बताओ, ए जो है सिर्फ एक ही साल ना दो रहा है, उसके बाद तो चेंज ही कर लिया और अगले 2 साल भी वो ही रहा है। तो अगर इसका इन्वेस्टमेंट देखेंगे, अगर प्रॉफिट का रेशियो देखना है, ठीक है, तो अगर इसका निकालोगे तो 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर आगे देखते हैं, इसका देखो 1 साल रहा है 3, ठीक है, अब फिर उसके बाद कितना, वो भी 3 ही रहा, तो 2 साल कुल मिला के कितना रहा है 3 रहा है, तो 3 इंटू 2 प्लस 6 एक ही साल रहा है क्योंकि लास्ट ईयर रहा है सिर्फ 6, तो 6 हो गया। क्लियर, फिर देखो यहाँ पे ये 1 साल रहा है 4 प्लस, और अगले 2 साल कितना रहा है 2, तो 2 इंटू
2। समझ में आया ना? तो अगर मैं प्रॉफिट का रेशियो यहाँ से देखूँ, किसका? ए, बी और सी का, ठीक है? तो यहाँ देखो 2 एकाई 2, 4 दूनी 8, 8 2 10, ठीक है? यहाँ देखो 3 दूना 6 दूना 3 दूना 6, 6 6 12 और यहाँ देखोगे 4 और 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 से कट जाएगा 5, 6 और 4। इस रेशियो में हमको आ गया प्रॉफिट। अब क्या बोला देखते हैं। एट द एंड ऑफ द दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज इतना, फाइंड द शेयर ऑफ ए। तो टोटल हमको पता चल ही गया कि 90,000 रुपये हो गया टोटल, और ए के बारे में पूछ रहा है तो ए के लिए ए का निकालना पड़ेगा। तो ए कितना था? ये था 5, कितना था? 5 बटे 6 4 10 5 15, 15 से काटोगे 6 पंचक 90, 6 पचे 30,000। समझ गए ना बात? तो 30,000 है कहाँ? आंसर कहीं है ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत समझ में आया अच्छे से? ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं हम क्वेश्चंस को बना लेंगे। तो आप समझ रहे होंगे आप किस तरह से हमको बनाना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम आज के दिन लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में लेंगे आगे क्वेश्चन। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का। ठीक है, आप देखो क्या कह रहा है। अंकित, गौरव और मनीष स्टार्टेड अ बिजनेस विद देयर इन्वेस्टमेंट 4, 11 और 17। ठीक है, इस तरह से इन्वेस्ट करता है, उसका इन्वेस्टमेंट रेशियो दिया हुआ है। टाइम ऑफ द रेशियो ऑफ द टाइम फॉर विच दे इन्वेस्टेड 3, 4, 7 अलग अलग समय के लिए सब इन्वेस्ट किया। ओके, इफ गौरव शेयर इन द प्रॉफिट इज इतना, अगर गौरव का शेयर जो है प्रॉफिट में इतना है, तो फाइंड आउट द शेयर ऑफ अंकित इन द प्रॉफिट अर्न बाय देम। तो जो अंकित का क्या शेयर होगा। ठीक है, ये तो कंपेयर की बात है, लेकिन पहले तो हमको प्रॉफिट का रेशियो चाहिए। ठीक है, तो एक चीज़ आप याद करो, प्रॉफिट का रेशियो कैसे आता था। अगर आप प्रॉफिट का रेशियो चाहते थे तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करते थे ना, याद है? ठीक है, फर्स्ट क्लास में हमको समझाया है कि प्रॉफिट का अगर रेशियो चाहिए तो इन्वेस्टमेंट इन टाइम। अगर देखो यहाँ पे वही तो हम कर रहे थे यहाँ भी। ठीक है, क्या कर रहे थे? ये इन्वेस्टमेंट था, ये 2, सॉरी एक मिनट, ये इन्वेस्टमेंट था 2 और उसको एक टाइम से कर देते थे, फिर 4 2 समय के लिए था तो उसको मल्टीप्लाई करते, इन्वेस्टमेंट और टाइम को ही तो मल्टीप्लाई करके जोड़ते थे, तो हमको मिलता था प्रॉफिट का रेशियो। वही काम तो हमको यहाँ भी करना है। समझ गए? तो यहाँ अगर करना है तो कैसे करना है तो देखते हैं। ठीक है, देखिए इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो किसके किसके बीच में? ए, जी और एम, मतलब अंकित, गौरव और मनीष के बीच में। ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट देखूँ तो 4, 11 और 17 है। ठीक है, और अगर टाइम का रेशियो देखो तो कितना है? 3, 4 और 7 का, ये टाइम है। अगर हमको प्रॉफिट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा भाई? प्रॉफिट का रेशियो चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 इंटू, ठीक है, तो 11 चरतिया 12, 11 चौक 44 और सस्ते 49, 70, 119 हो जाता है क्या? सस्ता 49 गुना बाकी था, ठीक है, तो 119 हो गया। क्लियर? तो ये हमारा रेशियो आ गया। लेकिन अब देखो ध्यान क्या बोल, अब बोल रहा है, ध्यान से सुनना। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये आपको बता रहा है कि गौरव का जो आया है प्रॉफिट वो कितना है? 2662। कितना है? 2662। तो गौरव है कहाँ भाई? तो ये मतलब 44 का वैल्यू 2600 कितना है? 62 है। तो पूछ रहा है अंकित कितना होगा? तो 44 मतलब ये 12 का पूछ रहा है। समझ में आई बात? तो एक बात बताओ, 44 का वैल्यू अगर 2662 है तो एक का कितना होगा भाई? 2662 बटे 44। तो पूछ रहा है 12 का कितना होगा भाई? तो 2662 बटे 44 इंटू 12। 2 से काट दो, 2 छक 12, 2 से काटोगे तो 22, 4 से ही काट देना था। ठीक है, तो 2 से और काटो, 2 तिया 6, 2 से 11। ठीक है, अब 11 से काट दो इसको, 11 दूना 22, 11 चौक 11 दूना 22, 11 चौक 44, 11 दूना 22। तो कुल मिला के जो अमित के बारे में पूछ रहा था ना, अमित का ही, अंकित का ही निकाले हैं। तो अंकित का कितना हो गया भाई? तो 242 इंटू 3, 3 दूना 6, चरते 12 दो बाकी 1 दो 6 1 7, 726। कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है तो कहोगे हाँ, ऑप्शन नंबर बी। समझे किस तरह से करना है? तो एक चीज़ का 2-3 बातें इसमें ध्यान रखना। एक तो है कि इन्वेस्टमेंट और टाइम को किस तरह से हम निकालेंगे, जो कि प्रॉफिट का मेन आपको रेशियो देगा, और उसी रेशियो कंपेयर करके हम आगे भी कर पाएंगे। यहाँ पे देखो कि इसका कोई ज़रूरत था नहीं था, आपको कुल मिला के इसका ज़रूरत था क्योंकि इस दोनों के रेशियो कंपेयर कर रहा था, लेकिन निकाले सबका। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आया? तो एक ही चीज़ 2-3 तरह के आएँगे, जब डिफरेंट टाइम होगा डिफरेंट वो चीज़ें होंगी। तो और कभी कॉल होगा कि टाइम भी डिफरेंट और इन्वेस्टमेंट जैसे अभी था। अगर कभी होगा कि अगर मान लो इन्वेस्टमेंट सेम है, टाइम डिफरेंट है, तो आप टाइम के हिसाब से कर लेना, रेशियो निकाल देना।
अगर टाइम सेम है बट इन्वेस्टमेंट डिफरेंट है, तो इन्वेस्टमेंट का ही रेशियो प्रॉफिट का रेशियो होगा। क्लियर हुआ आपको ये सब चीज़ें? और बाद में कंपेयर करना तो आपको रेशियो प्रोपोर्शन से ही आएगा, और वो भी चैप्टर हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो होप आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है? और भी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और क्वेश्चंस भी नए-नए तरीके के आपको हम बताए हैं। तो अब अगला जो क्लास होगा उसमें और अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा मैं, ठीक है? आपको सारा लगभग डाउट क्लियर कर दूँगा, और जितना मैं आपको करवा रहा हूँ इतना इनफ है। अगर आप इसको समझ पा रहे हैं अच्छे से, तो आपके लिए ये बहुत बढ़िया है। समझ गए? तो आपका जो एसबीआई क्लर्क का तो आ ही गया एडमिट कार्ड। आप लोग का जब भी एग्ज़ाम हो तो कमेंट में बता देना कब-कब आपका एग्ज़ाम है, और हम मिलते हैं अब अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, गुड लक आपको आपके एग्ज़ाम के लिए, और बिल्कुल मस्त रहिए, ठीक है? और अपना एग्ज़ाम अच्छे से दो, उसके लिए पूरा प्रिपरेशन करो, ठीक है? और जो भी क्वेश्चंस है सेट तो लगा ही रहे होगे, और उसमें कितना बढ़िया करना है, एकदम टाइम मैनेजमेंट भी सही होना चाहिए। मतलब 20 मिनट मिलता है तो उसमें भी क्वेश्चंस को कैसे लगाना है, किस क्वेश्चन को पहले, किस क्वेश्चन को बाद में, ये सारा कुछ ध्यान देना, ठीक है? तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।